हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 404 एरर पेज के बारे में पढ़ा था कि ये किस तरीके से यूज होते हैं और ये हमारी रैंकिंग के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब उसी में टेक्निकल एसईओ में ही आज हम 301 एंड 302 रीडायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये रीडायरेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करें तो रीडायरेक्शन क्या होता है। रीडायरेक्शन सेंड द यूजर सेंड द सर्च इंजन फ्रॉम द वन यूआरएल टू अनदर। क्या होता है कि जब हमें किसी यूजर को अपने एक यूआरएल से वेबसाइट के दूसरे यूआरएल पे ट्रांसफर करना रहता है या फिर किसी अपने ही यूआरएल को किसी दूसरी वेबसाइट के यूआरएल पे ट्रांसफर करना रहता है, या फिर किसी डोमेन को, मान लीजिए आज मेरा डोमेन ए है और मैं कंप्लीटली चेंज करके अपनी वेबसाइट को डोमेन बी में रीडायरेक्ट कराना चाहता हूँ, तो मैं रीडायरेक्शन का यूज करता हूँ। इट इज कॉमनली यूज व्हेन द वेब पेज यूआरएल चेंज ऑन अ पेज इज मूव्ड। ठीक है, जब किसी वेबसाइट का यूआरएल है तो चेंज हो जाता है तब इसका यूज होता है, या फिर जब हमारा पूरा पेज जो होता है वो मूव हो जाए तब इसका यूज होता है। अभी हम प्रैक्टिकली सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेनली दो टाइप के रीडायरेक्ट होते हैं, एक 301 रीडायरेक्शन होता है, एक 302 होता है। तो 301 रीडायरेक्शन होता है वो परमानेंट रीडायरेक्शन होता है और 302 जो होता है वो टेम्परेरी रीडायरेक्शन होता है। ठीक है, अब 301 रीडायरेक्शन क्या है? तो 301 रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी पेज को परमानेंटली रीडायरेक्ट कर देना। मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे आज कोई पेज है और मैं उस पेज का यूआरएल जो है वो चेंज करके उसको नए में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। यहाँ पे 404 एरर पेजेस के बारे में बताया था कि जो पेज आज डिलीट होगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या फिर उनके यूआरएल को मैंने चेंज कर दिया है, उस वेबसाइट के पेज पे कोई जा रहा है। ठीक है, अब उस पेज पे जा रहा है तो वो पेज तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं लोगों के पास तो बैकलिंक्स बनी हुई है उसकी, तो वो तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पेज नॉट शो होगा, नहीं शो होगा उनको। तो ऐसे पेजेस को सर्च करके गूगल सर्च कंसोल से और जब हम रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी नए पेज के ऊपर तो आप परमानेंटली रीडायरेक्ट कर देते हैं, तो इसको 301 रीडायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जितना भी उस पेज की अथॉरिटी होती है ना, लिंक जूस होता है, पूरी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं पेज वन से पेज टू में। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि ओल्ड यूआरएल को डालेंगे, नए यूआरएल को डालेंगे और ये आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट, ये मेनली तब परमानेंट रीडायरेक्शन का तब भी ज्यादा यूज होता है जब कोई अथॉरिटी चेंज होती है। मतलब कि मान लीजिए किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी ने परचेज कर लिया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पे सर्च करिएगा सिंपली। एक कंपनी थी, क्लोथिंग की ही थी और काफी फेमस थी, उसका नाम है जोबोंग। ठीक है, जैसे ही आप जोबोंग.com एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मिंत्रा ओपन हो रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया था जोबोंग, लेकिन ये मिंत्रा है, तो क्या है, मिंत्रा ने जोबोंग को परचेज कर लिया है। अब क्योंकि जोबोंग के भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गए इससे पहले, बहुत सारे लोग, उसकी ब्रांडिंग भी हो चुकी है, तो बहुत सारी चीजें जो है, अब उस उन सारी चीजों का मुझे फायदा उठाना है तो मैं क्या करूंगा, 301 रीडायरेक्शन लगा दूंगा। इससे वो यूआरएल जो है वो परमानेंटली मूव हो जाएगा नए यूआरएल के ऊपर। ठीक है, तो इसको परमानेंट रीडायरेक्शन कहा जाता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब ये वर्डप्रेस की वेबसाइट में किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए कोडिंग की वेबसाइट है तो फिर आपको अपने डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैसे करते हैं ये मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में आना होगा और बैकएंड पे आके आपको प्लगइन सेक्शन पे आना होगा और आपको ऐड प्लगइन सेक्शन पे आना है। ठीक है, जैसे आप ऐड प्लगइन सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्शन रीडायरेक्शन नाम से प्लगइन सर्च करना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत फेमस प्लगइन है, 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि उसके पहले तो ये देख लीजिए कितने इंस्टॉलेशन है, इसके अलावा उसकी रेटिंग्स चेक कर लीजिएगा और ये जरूर देख लीजिए अपडेट कब हुआ है। कोई भी 6 महीने से पुराना है या 3 महीने से पुराना है तो उसको करने से पहले एक बार आप सोचिए। ठीक है, कि अपडेट नहीं हो रहा है तो क्या पता वो हमारे वर्डप्रेस के वर्जन के साथ कॉम्पेटिबल ना भी हो। ठीक है, तो आप जो अपडेटेड प्लगइन्स होते हैं उन्हीं को इंस्टॉल करिए। तो मेरे में ऑटोमेटिकली एक्टिव है और मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको अपने इंस्टॉल्ड वाले प्लगइन में मैं आ रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन करके। अब आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग पे आप आएंगे तो आपको दो चार चीजें सेटअप करने का वो ऑप्शन देगा कि आपको ये चीजें सेटअप करना है। दो तीन और स्टेप्स आएंगे, उस पर आप सेटअप कर लीजिएगा तो आपको फिर ये वाला दिखेगा। ठीक है, टूल्स में रीडायरेक्शन सेक्शन पे आना है आपको। जैसे ही आप टूल्स में रीडायरेक्शन सेक्शन पे आएंगे तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है सोर्स यूआरएल। सोर्स यूआरएल कौन सा है जिसको मुझे चेंज करना है? तो मान लो कि मुझे अपनी इसी वेबसाइट का, या मान लीजिए ये वाली जो क्लोथिंग की वेबसाइट है ये मैंने किसी को सेल कर दी है। तो सबसे पहले मैं उसका यूआरएल डालूंगा। ठीक लीजिए कि मुझे अपनी ही वेबसाइट के इस पेज को, ये यूआरएल वाला है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि मैं अपनी ही वेबसाइट के किसी अ, मान लीजिए ये एक यूआरएल है। ठीक है, अपनी इस वेबसाइट को मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला पेज जो है वो मेरा आज अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिडायरेक्ट करूंगा तो ये मेरा पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ पे किसी दूसरी वेबसाइट का कोई पेज को रिडायरेक्ट करते तो वो भी हो जाता। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट। मान लीजिए आपको पूरी कंप्लीटली वेबसाइट को ही मूव करना है तो आप कहाँ से करेंगे? आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आपको साइट ऑप्शन पे आके और फिर आपको यहाँ से चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे बहुत से सेम इसी तरीके से ऑप्शंस होते हैं और आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी आप चेंजेस करेंगे वेबसाइट के तो आप यहाँ पर आके सिंपली अपडेट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये जो आपका डोमेन है ये नए डोमेन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये था 301 रीडायरेक्शन। अब 301 रीडायरेक्शन की चार केसेस हैं जब आपका यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो। मतलब मान लीजिए आज मेरे यूआरएल का नाम था नाहिद ऑरिजिन डॉट शॉप स्लैश मेंस टी शर्ट। अब कुछ दिन बाद मैंने उसको मेंस टी शर्ट फॉर मैन कर दिया मान लीजिए, तो ये यूआरएल तो चेंज हो गया और उसी पेज का मैंने चेंज किया यूआरएल। तो ऐसे कंडीशन में मुझे परमानेंट रीडायरेक्शन लगाना पड़ता है। इसके अलावा पेज जब परमानेंटली मूव हो गया हो, ठीक है, या फिर डोमेन मैंने बताया कि वेबसाइट जब मूव हो गई हो, या फिर ब्रोकन लिंक्स जो 404 एरर वाला पेज है, तो ऐसे कंडीशन में भी मुझे मैं 301 रीडायरेक्शन लगाना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ रीयूज्ड केसेस थे इसके। ठीक है, अब जो 302 रीडायरेक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, उसको टेम्परेरी रीडायरेक्शन कहते हैं और उसका उसका यूज केस क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।